हेलो सर। हाँ जी, आदाब। आदाब आदाब। पाकिस्तान से जी। बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं अरे पिछले वाह, क्या बात है, पहली बार कोई पाकिस्तान से जुड़े। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। मैं बताइए क्यों पिछले जुड़े हमारे साथ? मैं पिछले 9 माह से जो है ना, वो आपको देख रहा हूँ, और पाकिस्तान में बेशुमार दोस्तों को आपकी वीडियोस जो है ना, वो बता रहा हूँ, ये देखो, अगर आपने अपनी जो शुगर ठीक करनी है ना, वो डॉक्टर साहब जी के से जो है ना, वो यहाँ तो इनकी कोचिंग ले। तो मैं आज जी बड़ी मुश्किल से मैं देख आपको रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे ना जुड़ना नहीं था आता। आज मेरे बेटे ने ना मुझे वो जी उसको लिंक को शेयर करके ना ऑनलाइन करवाया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात जी करूँ। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, बहुत मैंने अच्छा लगा, आपकी आपसे वीडियो। पहली बार कोई जुड़े हैं पाकिस्तान से। बहुत लोग हमें फॉलो करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे रीजन है, वो नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पाते हैं। तो अच्छा लगा आपसे, जी जी। आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। मैंने आज से तकरीबन कोई 8-9 माह पहले जब ना अपनी HB1C करवाई ना, तो 11.9 आ गई। हम्म। तो वो फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही ढूंढता ढूंढता मैंने फेसबुक पे जब कई सारे वो आपके वो डायबेक्सी और दो दूसरे तीसरे काफ़ी देखे, लेकिन हम्म। जो मैंने बेहतरीन जो ये डाइट प्लान देखे ना, जो डायाफिट डाइट है, इसकी कोई जोड़ नहीं। इसमें जी। हर चीज़ आपके वो कहने के मुताबिक मैं उसी तरह खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बेहतरीन बेहतरीन कर दिया है। मेरी जो HB1C है, 3 महीने के बाद 6.2 आई। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पहले कितना था? उसके 11 के ऊपर था। 11, हाँ जी, 11.9, 11.9। और अभी 6.2 आ गया, वो भी बिना दवाई के, करेक्ट? बिना दवाई के, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी तो जी डॉक्टर जी साहब, उसके बाद फिर मैंने और 3 माह ना थोड़ा सा मैंने हालांकि लूज रखा, अपना को जी। कार्ब थोड़े से ज्यादा किए, तो मेरा 5.8 आ गया। ठीक है। अब मैंने कल की डेट में ना जाके दोबारा ना मैंने वो आप मुझे स्मूदी बताते थे ना, मैं वे प्रोटीन भी ले लेता। हालांकि चिकन वगैरह मटन बीफ हम तो सब कुछ खाते हैं, वो मैं जी जी लेता था, मगर 250 ग्राम 200 ग्राम दोपहर जी में, दो 250 ग्राम रात में। लेकिन ना रोटी का मुझे आज तक समझ नहीं सी आई, जो आप रोटी कहते हैं ना, हम अपने जो पेड़े के जो आटे का पेड़ा होता है ना, वो 50 ग्राम का लेते थे, उसमें 40 ग्राम की रोटी निकलती थी। लेकिन ना मैंने उसको लास्ट मंथ मैंने पता क्या किया, मैंने उसको बढ़ा के ना, मैंने कहा अब वो शुगर लेवल भी मेरे ठीक आ रहे हैं, रिपोर्ट भी ठीक आ गई है। मैंने क्या किया कि मैंने उसको रोटी की वो जो वजन को ना, वो तकरीबन 75 ग्राम कर लिया। यानी कि ठीक है। 85 ग्राम का जो है ना वो आटे का पेड़ा, रोटी मेरी तैयार जो है ना 75 की होने लग गई। तो उसके बाद मैंने हफ्ता और इतवार ना 2 दिन, यानी कि मेरे ना डॉक्टर साहब ये देखें, ये डेंट जो है ना मेरा काफ़ी बड़ा चेहरा था, यानी कि हम्म। वेट लूज हो गया। 82 को मेरा केजी वेट था, और मेरा वेट आ गया 67 पे। तो वो जरा मुझे हम्म। थोड़ा सा ना दिक्कत, अभी भी मैं जिम में ही बैठा हुआ हूँ, अपने जिम में नहीं, बैठा कोई हुआ हूँ। दिक्कत नहीं है। जब आप डायफिट डाइट को फॉलो करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं तो वाटर जो रिटेंशन होता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से, वो खत्म हो जाता है, बॉडी से वाटर लॉस होता है। जी ठीक है। ठीक। तो जी जी वाटर लॉस होने की वजह से आपका वेट गिरता है, और वो जी जरूरी भी है। ठीक है। जी जी जब तक जी जी वेट लूज नहीं करेंगे तब तक शुगर रिवर्स नहीं होगा। फिर से कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, फिर से आपकी 10 किलो बढ़ जाएगी, जी जी लेकिन बिल्कुल। शुगर भी बढ़ेगी। तो वो नहीं करना। वजन आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपका HB1C कितना है? अब मैंने जो कल करवाया ना, वो मेरा आ गया 6.3। ठीक है, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है क्योंकि आपने जैसे ही कम किया HB1C फिर कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दी। तो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली मत बढ़ाइए, जी थोड़ा जी 1 साल के लिए सब्र करिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ा सकते हैं। जी आपकी पूरी न्यूट्रिशनल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 100 ग्राम अगर आप आटा गेहूं का खाते हैं, उसमें आपको 70 से 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो मैं जी रिकमेंड करता हूँ पूरे दिन में 100 ग्राम से ज्यादा ना खाए, पूरे दिन में। जी ठीक एक है। बार में तो आप तो 75 खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। वो 50 ग्राम से अच्छा। ज्यादा ना खाए आप। 100 ग्राम का भले 4 रोटी बना ले या 3 रोटी बना ले, और उसको पूरा दिन में खाए, ऐसे करना। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ठीक जो है। आप स्मूदी कहते थे ना, मैं वे प्रोटीन भी ना अभी जिम करता हूँ ना, मैं जिम 1 घंटा रोजाना जिम। अच्छा, ये जो बड़ी है ना, इसमें डॉक्टर साहब हम अल्लाह के घर ना, हमारा उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया में गया था। तो जी उधर ना मैंने तकरीबन कोई 2 माह के लिए ना मैंने जिम नहीं किया।
2 माह जी से ये जो बड़े आके ना 5.8 और फिर मैंने नहीं किया। अब मैंने तकरीबन 1 हफ्ते से जिम जो है ना दोबारा जॉइन कर ली है। तो जी जी। लेकिन उसमें जो है ना जिम भी नहीं था किया, शायद इस वजह से वो हाँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आया होता था। है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल आपको डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटिक रेंज में है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे ही आपकी HbA1c 6.3 6.4 जाने लगे तो आप फिर उसको बैक गियर जी, में लेके आइए। डायफिट डाइट को फॉलो करिए, कैलकुलेशन के साथ फॉलो करिए, जी, जी। 6 के नीचे आ जाएगा। डॉक्टर साहब ये जो मेरे ये इधर जो है ना ये जो डेंट पड़ गए चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा असर, बाकी जिस्म जो है ना वो मेरे मसल वगैरह ठीक बने हुए हैं, लेकिन मेरे उस मैं ये ये जो सोच रहा। डेंट पड़ते हैं जो आप कह रहे हैं, ये तो लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, उसके लिए तो तरसते हैं। और आपके तो अच्छा, हो गए। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप देखने में। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं जब एक बात की ना मुझे बाकी आपकी हर चीज से समझ आ रही है कि किस किस तरह क्या क्या करना है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना जब कि मिसाल के तौर पर जब फर्क करे जब जीटीटी टेस्ट करवा लूंगा उसके बाद यानी कि मैं रोजाना की रूटीन में कितनी रोटी खा सकता हूँ, यानी कि एक दिन में मैं वो जब बिल्कुल ठीक हम्म जीटीटी पास करने के बाद। ठीक है। डायफिट डाइट को फॉलो करके डायबिटीज रिवर्स करनी है, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग डायफिट डाइट को फॉलो करना है। सिंपल बात है। जी, जी। अगर आप जीटीटी पास करने के बाद फिर अगर रोटी ज्यादा खाने लगेंगे तो फिर शुगर बढ़ेगी। ए, अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर साहब वो 50 ग्राम की रोटी खानी है सारी जिंदगी, अब इस तरह चलना है? सारी जिंदगी। मैं 6 साल से 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता हूँ। पहले 6 रोटी भी खा लेता था एक बार में। आज के डेट में 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता हूँ। पहले चिकन खाता था 1 पीस, अब 4 पीस से कम नहीं खाता हूँ। और जी, उसके बाद रोटी खाने की मन ही नहीं करता। जैसे अभी आप सुन रहे थे, जिनको बताया था आपसे पहले, फैजान को जी, 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 बिरयानी भी खाना है। तो कैसे खाना है? आप बिरयानी अगर आपको खाना है, आप 500 ग्राम चावल खा लो, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जी, किलो जी, चिकन भी खाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। क्या आप खा पाओगे? नहीं डॉक्टर साहब नहीं जी, नहीं 1 खा किलो पाओगे। चिकन नहीं खा। जी, जी, नहीं खा सकते, ठीक है, जी, क्योंकि पेट आपकी भर जाएगा। प्रोटीन को जी, डाइजेस्ट होने में समय लगता है। तो कैल जी, जी। हम लोग पहले क्या खाते थे? हम लोग खाते थे 500 ग्राम चावल और 100 ग्राम चिकन। हुँ, हुँ। ऐसे ही खाते थे ना, इतना बिल्कुल, चावल और बिल्कुल दो ऐसे ही। पीस 2 ये पीस गलत बिल्कुल ऐसे ही। तरीका है। असली तरीका जो है, आप 100 ग्राम चावल लो और 200 ग्राम चिकन। 200 ग्राम चावल, 400 ग्राम चिकन, डबल करना है। जी, डबल फिर कर देखोगे डॉक्टर साहब 200 ग्राम चावल खा के आपकी पेट भर जाएगा। इसी तरीके से मैंने खाया, मैं सऊदी अरेबिया में था ना जब गया हुआ, तो इसी तरीके से तो मैंने तभी खाया तो मतलब आपकी चावल। 11 से 6 तक आ गया जी, बिना किसी दवाई के। जी डॉक्टर साहब, डायाफिट डाइट जो है ना फॉलो करके, यानी कि जो हाँ, आपने ये वो वर्ल्ड का कैलकुलेशन बेस्ट बताई है डाइट मैंने। है आजकल। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया, डायाफिट हर जगह यही डाइट फॉलो कर रहे हैं। डायाफिट बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब ये जो मैंने ये जो मेरी 6.3 आई है ना, मैं ना रोजाना की रूटीन में ना दिन में एक दफा रात को ना जब सोने से पहले जो है ना मैं चेक करता था ना, तो मेरी जो वो ग्लूकोज लेवल है ना वो होता था तकरीबन 105 110 इतना रहा है। तो फिर क्यों ये HbA1c ऊपर गई है, जबकि आज तक भी अभी भी स्टील में चेक करके आया वो हूँ बहुत इसीलिए ज्यादा क्योंकि खास है। वो इसीलिए क्योंकि HbA1c 3 महीने की पूरी एवरेज रीडिंग होती है। और जब आप शुगर चेक करते हैं तो उस पॉइंट में शुगर चेक करते हैं, तो कई बार उस समय में शुगर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर HbA1c बढ़ा है, इसका मतलब है आप जिस समय चेक नहीं कर रहे उस समय शुगर 170 होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जब भी चेक चेक की है ना कभी आज तक 170 नहीं आई, 180 नहीं आई, हाँ, तो यानी कि जब ज्यादा। ग्लूकोमीटर का रीडिंग जो है वो सही नहीं होता है। कभी कम भी बताता है, कभी ज्यादा भी बताता है। और मैं मुख्तलिफ जगह से डॉक्टर साहब चेक करता हूँ जब कहीं भी जा रहा हूँ ना, किसी भी यानी कि एक मशीन से नहीं चेक करता, मुख्तलिफ मशीनों से हाँ, चेक करता तो रहता हूँ। इसीलिए HbA1c ज्यादा सही रहता है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि एक रीडिंग के ऊपर मत जाओ। बहुत सारे लोगों का HbA1c कम रहता है और शुगर उनकी 170 रहता है, लेकिन HbA1c कम रहता है। हम्म। बहुत सारे लोगों का HbA1c ज्यादा रहता है और शुगर कम रहता है। जी, जी, तो इसीलिए HbA1c करना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर साहब आप जो अपने जो कहते हैं मैं 2 रोटी खाता हूँ, आप कितना वेट की वो रोटी लेते हैं? मैं जी, जी, क्या समझा नहीं? यानी कि जो आप रोटी कितने ग्राम की खाते हैं, जो 2 रोटी आप एक टाइम में खाते हैं? वो 50 ग्राम का 2 रोटी होता है।
यानी कि जो पक के जो कुक्ड जो उसका वेट है वो 50 नहीं, ग्राम। कुक नहीं, अनकुक्ड 50 ग्राम होता है। कुक के जी बाद जी तो मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि उसमें कई बार पानी डल जाता है, कई बार सब्जी डल जाता है, कई बार कुछ और डल जाता है। तो जी बिना पका हुआ 50 ग्राम होना चाहिए, मेरे लिए अलग खाना बनता है। और मैं जी धीरे धीरे करके, जब आप डायबिटीज रिवर्स कर लोगे, आप अपने बॉडी को समझ लोगे, फिर वजन करने की जरूरत नहीं है। जी जी तो जी अगर बिल्कुल ऐसे अभी ही आप पूछोगे तो मैं अभी वजन नहीं करता हूँ, हम्म। लेकिन दो ही अब रोटी अंदाज खाता हूँ। हाँ, शुरू में करना पड़ता है, अपने बॉडी को समझना पड़ता है कि आपके बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट आप दे सकते हो, और शुगर लेकिन नहीं डॉक्टर साहब बढ़ेगी। मैं आपको फॉलो करके ना, जो आपकी डाइट है डायाफिट डाइट को फॉलो करके ना, मैं एक रोटी दोपहर में ले लेता था, एक रोटी जो है ना मैं वो रात में ले लेता था। यानी कि ठीक है। ये भी मैं दो एक टाइम में नहीं खाता था, एक रात को हाँ, एक ठीक है। सुबह ले लेता हूँ। तो ठीक है। डॉक्टर साहब मैं ग्रीक ग्रीक योगर्ट का ना मैं उसमें 2 टेबल स्पून उसमें ले लेता हूँ मैं उसके पीनट बटर के, और ठीक है। तकरीबन 300 ग्राम तक ग्रीक योगर्ट जो है ना उसमें 1.5 गिलास पानी डाल के स्मूदी बना के पीता हूँ। उससे मेरा वजन यानी कि जो मुझे टेंशन थी ना वजन कम हो गया। अब मेरा 71 के राउंड अबाउट सिर्फ 1 महीने में हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी वजन बढ़ानी है ना, तो वजन जी भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो खास बात है डायाफिट डाइट का, वजन बढ़ा भी जी जी सकते हैं, बिल्कुल घटा है। भी सकते हैं। कैसे जी करना है? सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अगर वो मान जी लीजिए जी आपकी 2200 है, तो कैलोरीज बढ़ा दो अभी, 400 जी 500 कैलोरीज बढ़ा दो, 2600 कैलोरीज कर दो, फिर धीरे धीरे के 6 महीने में वजन भी बढ़ेगा और शुगर नहीं बढ़ेगी। यही खास बात। कैलोरीज डॉक्टर साहब मैं उसमें मक्खन यानी कि मक्खन, घी, हाँ जी, बटर, मैं देसी हाँ घी, वही सब। ऑलिव ऑयल, यानी कि वो दूसरा ऑलिव ऑयल जो है ऑयल, ना वो। मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, जी इसमें जी कैलोरीज बहुत ज्यादा होता है, हेल्दी फैट होता है इसमें। जी। तो डॉक्टर साहब ये मैं अपना ये चौथा मील कर सकता, मेरे पांचवा मील हो जाएगा अगर फर्ज करें मैं रात को जब जाता हूँ नहीं, ना आप चार तो मील मैं। खाओ। हाँ चार जी मील खाओ, 4 मील बहुत होते हैं, लेकिन अभी 5 मील भी खा लोगे कभी कभी तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि चार ही खाना है, कभी कभी 5 भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी लेकिन ठीक रोज है। मत कर लेना बस। जी ठीक है, मैंने रोज खाया डॉक्टर साहब, 3 महीने रोज खाया, फिर भी 5.8 ही आई थी, डायाफिट डाइट के हाँ। साथ में खाया। हाँ, डायफिट डाइट अगर आप 4 5 मील भी खा लोगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो कम ही खा रहे हो ना फिर भी। जी 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 जी। हाँ, वो डॉक्टर चीज। साहब अब मैंने रात को रूटीन में ये था कि रात को जब मैं जिम करता हूँ ना, जैसे आप पहले ना बड़ा मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया कि इतने बजे खाना इतने, लेकिन वो मुझे बड़ी आज़ादी मिली आपकी डायाफिट डाइट से ही ना, कि भाई जब भूख लगे तब खाओ। अब 10 बजे तक बिल्कुल। भूख नहीं लगती तो मैं पहले खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाता है, जब मुझे भूख लगती है तब हाँ। खा लेता हूँ, खाने के 2 घंटे तक मैं सोता नहीं। हाँ, तो 10 बजे खाओ, मैं भी 10 बजे खाता हूँ। जी ये मैं आपको देख के मैं 10 बजे इजी होके खा लेता हूँ, वरना मैं परेशान हो जाता था कि टाइम नहीं, फिक्स मैं करना है 10 बजे टाइम। खाता हूँ, और 12 बजे के पहले नहीं सोता। अगर मैं 8 बजे, 11 बजे भी खाऊंगा, तो 1 बजे के पहले नहीं सोऊंगा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आपसे जुड़ के आपसे बात कर ली है। मैं आठ जी। नौ महीने से मुझे मोबाइल इस तरह यूज करना नहीं था कि किस तरह आपके साथ जुड़ना है। आज स्पेशल जो है जी। ना वो लिंक मैंने आपको किया हुआ है ना, तो आज वो ऊपर मुझे आ गया। मैंने अपने बेटे को कहा मैं कि मुझे जुड़ के करना है, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब मेरा जी। जी। लाजमी अपने यूट्यूब पे चढ़ाइएगा, मैं पाकिस्तान में अपने सब दोस्तों को बता सकूंगा कि मेरी डॉक्टर साहब के साथ बात हो गई है। यानी जी। कि जी। मैं जी, बड़ा मैं आपका अलग से खुशी। वीडियो करके भी डाल दूंगा, आप उसको भी शेयर कर सकते जी मैं उसको भी शेयर करूंगा ताकि मेरे शब्द, क्योंकि पाकिस्तान में भी डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा ये जो है ना शुगर वाली प्रॉब्लम छोटे छोटे लड़कों को भी बहुत है। हैं। और मैं जी। जी। मेरी जी। मेरी भी कोशिश है कि ये डायाफिट डाइट को लोग फॉलो करें, लोग अपनी दवाई से हम्म। जान छुड़ाएं। क्योंकि मैं जी। कहता हूँ कि दुनिया की बेस्ट जो डाइट है ना वो डायाफिट जी। डाइट है। पाकिस्तान जी। के जी। डॉक्टरों को बताता हूँ वो यकीन नहीं करते कि मेरा देख के ना 11.9 बगैर। वो जिस डॉक्टर के पास मैं पहले दिन गया ना, तो जब मैंने जी। आपको सुन लिया, मैं नहीं गया उसके पास डॉक्टर साहब दोबारा। जब मैंने उन्हें जाके रिपोर्ट दिखाई, वो मुझे ऊपर से जी। लेके नीचे तक देखने लगे, भाई कौन सी दवाई खाई? मैं कहा डॉक्टर साहब कोई दवाई नहीं खाई, डायाफिट हाँ। डाइट इस्तेमाल की है। मैंने डॉक्टर जी। साहब को भी बताया, मैंने कहा अगर आपको भी प्रॉब्लम है आप भी इस्तेमाल करें, डायाफिट डाइट पे अमल करें। जी। 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर और साहब, मुझे भी पाकिस्तान में भी बहुत खुशी बहुत हुई। लोग कमेंट करते हैं हमारे को, मैं देख कमेंट पढ़ता रहता हूँ, पाकिस्तान से बहुत लोग हमें फॉलो करते हैं। जी जी। और अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको बाद में भी देखेंगे आप?
मैं सर मैं पूरी दुनिया को, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को कहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कोई अपने आप को बेहतर रखना चाहता है, वो डायाफिट डाइट इस्तेमाल करे, वो उस पर ऊपर अमल करे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से वो बिल्कुल उसकी HbA1c 5.5 तक भी जरूर आएगी। तो जी जी हमेशा जो भी बंदा अपने आप को ठीक करना चाहता है, वैसे भी एक सेहतमंद इंसान को भी डायाफिट डाइट पे जो है ना वो अमल करना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, आजकल जी बहुत डॉक्टर सारे लोग महंगे महंगे आटा बेचते हैं, आपको वो महंगा आटा खाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो चंद दिन पड़ी थी, लेकिन जब मैंने आपका सुन लिया ना, मैं वो जो गंदम का आटा है ना वो ही खाता हूँ। मैंने जो, अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपको एक और बताऊं, मैंने इसमें जो है ना वो ऐसा किया कि 120 ग्राम भी आटे की रोटी जो है ना वो पराठा देसी घी वाला बना के ना, इस महीने में जब बढ़ी है ना वैसे थोड़ी सी, यानी कि बहुत ज्यादा कार्ब्स मैंने लिए हैं, लेकिन फिर भी जब मैं उस वक्त शुगर लेवल चेक करता था 130, 136, 122, कभी कभी तो 90 आ जाता है। जी हाँ, तो यानी ये कि अच्छा हुआ टेस्ट किया आपने, लेकिन इसको फॉलो मत करिए हमेशा, नहीं जी तो फिर जी शुगर बढ़ेगी। ठीक है, डॉक्टर साहब, हफ्ते में एक दफा कर सकता हूँ वजन बढ़ाने के लिए बिल्कुल कि कर ना सकते कर? हैं। कार्ब लोडिंग बोलते हैं, मैं खुद करता हूँ, एक दफा मैं खुद भी 2-3 पराठे खा लेता हूँ, और ठीक दो है। तीन सौ कार्ब 200-300 ग्राम कार्ब एक दिन में मैं खुद खाता हूँ कई बार, जी, लेकिन उससे रोज HbA1c पे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध बार खाएंगे हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर साहब, मैंने आज से ही ना वैसे अपने वो कार्ब को जो है ना लो कर लिया, आज 50 ग्राम आटे की रोटी खाई है। बाकी जो आपने जी लवाजमात बताए हैं वो साथ खाता हूँ, पेट फुल हो जाता है, यानी कि जी जरूरत जी नहीं रहती किसी और चीज खाने की। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू बहुत डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्लाह साहब, हाफिज। बहुत खुशी हुई आपके साथ करके। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।